सुनीता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए ब्लॉग के साथ आए हैं और यह ब्लॉग पूजा पाठ का ब्लॉग है। और यह एकादशी व्रत या देव उठनी एकादशी व्रत जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तुलसी विवाह के बारे में, यह कब है, तो सभी चीज़ का जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी नाम से जानते हैं और इसे देव उत्थानी नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु चातुर्मास में सोकर उठते हैं और यह भादो माह के एकादशी में शंखाचूर नामक राक्षस को मारकर उस समय उनका वध जो किए थे, तो परिश्रम बहुत लगा था, तो उसमें वो क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। और इस एकादशी में जो देवोत्थानी एकादशी है शुक्ल पक्ष का, उसमें वो जागे थे और उनका इस दिन बहुत पूजा किया जाता है और उनका विवाह भी तुलसी से किया जाता है। किसी किसी जगह में इसी दिन खेतों में ईख का पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और इसी दिन से गन्ना को फिर पूजा करके काटते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं और खाते हैं इसी दिन। और इसी दिन विष्णु भगवान के जागने पर इस दिन तुलसी विवाह भी हो जाता है और इसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी का दूसरा नाम ही विष्णु प्रिया है, तो इसे विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बार एकादशी का डेट 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को पड़ेगा। इस बार तुलसी विवाह का भी मतभेद है। कोई बोलते हैं 1 तारीख को होगा, कोई 2 को, लेकिन 1 तारीख को ही तुलसी विवाह उसी दिन होगा। जो लोग उपवास करते हैं उसी दिन उपवास करते हैं। उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अनाज, ज़्यादातर फल ही खाना चाहिए। और जो लोग उपवास करते हैं वो रात को पूजा करेंगे। रात का पूजा 6 से 8 बजे तक करें। और तुलसी विवाह में बहुत लोग धूमधाम से करते हैं। जैसे लड़की का शादी में पूरा करते हैं, बैंड बाजा लगाते हैं और उसमें बर्तन देते हैं, लड़की को कपड़ा देते हैं। उसी तरह से पंडित को देने के लिए 5 तरह का कम से कम बर्तन चढ़ाया जाता है, खटिया चाहे पलंग दिया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है और पंडित जी शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराते हैं। लेकिन उतना धूमधाम से उतना आदमी नहीं कराता है, ब्राह्मणों को ला के कराया जाता है और इस तरह से बहुत लोग करते हैं। तो उसी तरह से धूमधाम से करते हैं। लेकिन जो साधारण तरीके से होता है वो होता है कि घर के मंदिर में, हम घर के मंदिर में ही पूजा विष्णु भगवान का पूरा कर लेते हैं और उनको लावा और पानी फल सिंघाड़ा और बतासा, शरीफा, ईख ये सब चढ़ा देते हैं उनको। और जो विष्णु भगवान अकेला जो प्रिय है वो सब विष्णु भगवान का चढ़ा देते हैं और फिर घी का दीपक भी जला देते हैं और तुलसी जी में भी तुलसी माता को चुनरी श्रृंगार चढ़ाते हैं और ईख का मंडप इसमें बना देते हैं। तुलसी चौरा के पास ही मंडप जैसा ईख का बना देते हैं और उसके नीचे तुलसी चौरा रख के तुलसी माता को भी चुनरी या कपड़ा चढ़ा दे और उनको भी सब लावा, जो धान का लावा आता है वो, और पानी फल सिंघाड़ा और उनको भी बतासा ये सब चढ़ा दें। और केला विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय है, तो उनको केला चढ़ा दें, तुलसी जी में जल डाल दें, दीपक दिखाते हैं। उस दिन 5 दीपक जरूर दिखाते हैं, बहुत ही महत्व है। और इस तरह से तुलसी विवाह करते हैं, हम इसी तरह से करते हैं। और क्योंकि हम एक बार कार्तिक का उद्यापन जब नहाते थे, कार्तिक का तो उद्यापन किए थे, तो उस समय हम बहुत धूमधाम से कार्तिक का उद्यापन किए थे और
तुलसी विवाह किए थे, बहुत ही अच्छे से, जिस तरह से हम बोल रहे हैं ढोलक बाजा के साथ, इस तरह से तुलसी विवाह किए थे। 3-4 दिन तक किए थे और 10-11 पंडित जी को पूरा खाना भी खिलाया गया था। उसमें उनको खटिया, बर्तन पित्तल का, ये सब उनको दान दिया गया था। बहुत सामान दिए थे उस समय। तो हम एक बार पूरा अच्छे से कर चुके हैं, तो बार बार उतना नहीं करना है। बस विष्णु भगवान का अच्छे से हम पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी विवाह एकादशी का व्रत करते हैं। और जो लोग एकादशी का व्रत किए हैं वो कल दूसरे दिन द्वादशी को दोपहर में व्रत तोड़ेंगे, क्योंकि व्रत तोड़ने का मुहूर्त दोपहर को ही बन रहा है, सुबह में नहीं बन रहा है। तो इस तरह से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और एकादशी का व्रत कर सकते हैं। बहुत लोग विवाह का गीत भी गाते हैं और भजन करते हैं। ये सब हम जब धूमधाम से किए थे उस समय किए थे, अब उतना नहीं करते हैं। अब जैसे हम बोले विष्णु भगवान का पूजा किए और फिर तुलसी जी में जाके किए, और वहीं शालिग्राम हम तुलसी जी में हमेशा रख के पूजा करते हैं। तो वहीं शालिग्राम और एक तुलसी माता का जो होता है चुनरी तो चढ़ाते ही हैं। वहाँ शालिग्राम भगवान को वस्त्र चढ़ाने के बाद एक मौली से विष्णु भगवान जो शालिग्राम रूप हैं उनको चढ़ाकर तुलसी जी में बांध देते हैं। और ईख का 2 ईख लाकर उनको मंडप बना देते हैं बड़ा बड़ा, अगर छोटा ईख है तो 4 ठो कर दे। और इस तरह से विष्णु भगवान तुलसी माता का आरती कर लेते हैं और दीपक तुलसी चौरा के पास सजा देते हैं। और गेट के पास भी दीपक उस दिन रखना चाहिए और कुछ छत के मुरेड़ा पर भी रखना चाहिए। तो इस तरह से तुलसी विवाह का करना चाहिए। तो इस तरह से अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त रहे।